हेलो बच्चों, आई विश आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इस लॉकडाउन के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं से पार पाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और कंटिन्यूसली एक तरफ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग आपको कुछ अच्छा दे पाएँ। उसी चीज़ के सिलसिले में जैसा हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, साथ के साथ में हम लोग कुछ टॉपिक्स को, कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को हम लोग आपके सामने लेकर आते हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि ये थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो उस टाइप के जितने भी हमारे पास में कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग आपके पास में कुछ चीज़ें लेकर आते हैं। तो देखिए, आज इसी श्रृंखला में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में, जिसमें कैपेसिटर की हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। कुछ डिफरेंट टाइप की कॉम्बिनेशन जो हम लोग सॉल्व करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो आपके सामने यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन तो लिखा हुआ है भाई, कितने टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। ये आई थिंक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे समझते हैं आराम से, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। हाँ, जो भी टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी यहाँ जहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, तो मैं उस जगह उस चीज़ को डिक्टेट कर दूंगा, आप टेंशन ना लें उस चीज़ की। ओके, तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि दो टाइप के कॉम्बिनेशन हमारे पास में, सीरीज और पैरेलल। कुछ चीजें आपको जो याद रखने वाली हैं, देखिए इस जगह पर कि एक तो है ना कि एन टाइम्स में अगर मान लीजिए यहाँ पर सीरीज के अंदर कॉम्बिनेशन हो जाए, तो आप सीधा याद रख लें कि सी इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा, सी बाई एन के बराबर होगा। वहीं अगर पैरेलल की बात करें तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। चलिए, अब यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं, बिल्कुल बेस से, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी चाहिए इस जगह पर। देखिए, चलिए तो देखें, सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो हमारे पास में होता है वो सिंपल वाला कॉम्बिनेशन होता है कि हाँ भाई, हमारे पास में जो भी चीज़ें हमको गिवन है उनके अकॉर्डिंग हमें निकालना होता है कि क्या आंसर उस जगह हो सकता है। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ यहाँ पर। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट मान लेते हैं इस जगह पर। एक पॉइंट ये ए हो गया है, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, बी पॉइंट। और मान लीजिए यहाँ पर हो गया हमारे पास में 6 माइक्रोफैरड, ये है हमारा 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, और लेट सपोज कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 2 माइक्रोफैरड और इधर भी 2 माइक्रोफैरड। ओके, चलिए अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो कि भाई है ना, आपको ए और बी के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या निकालना है, यहाँ पर कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, किस तरह का कैपेसिटेंस यहाँ पर हो सकता है। चलिए, तो देखिए ये दोनों हमारे पास में क्या है, यहाँ पर पैरेलल में है। आप इसको पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं कि हमेशा जैसे कभी आपको दिक्कत लगे तो इस जगह आप क्या करें कि उन दो पॉइंट्स के बीच में जिनमें आपको कैपेसिटेंस निकालना है, उन दोनों के बीच में आप क्या करो, बैटरी कनेक्ट कर लो इस तरह से। ठीक है, अब बैटरी कनेक्ट करने के बाद में आप सोचेंगे जब ये बैटरी हमने कनेक्ट कर ली, किसी भी वोल्टेज मान लें, कोई वोल्टेज का वो डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ से हम लोग मान लें क्यू चार्ज यहाँ पर फ्लो करना स्टार्ट करेगा और वो दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो आप याद रखें यहाँ पर कि अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो जो हमारा कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ पर क्या क्या चीजें सेम रह सकती हैं उनकी बात की जाए यहाँ पर थोड़ी सी। तो देखिए कि यहाँ पर इस जगह पर देखें, इस जगह पर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर चार्ज जो होगा, चार्ज वो क्या रहेगा हमारे पास में, सेम रहेगा। ये हमारे पास में क्या रहेगा, सेम, ये सेम है। यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा हमारे पास में, सेम रहेगा। समझ आ रहा है चीज। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, हर एक कैपेसिटेंस पर क्या होगा, अलग अलग होगा। वहीं अगर इस चीज में बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें, तो हमें पता है यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इस जगह पर सेम होगा। इस जगह पर क्या होगा बच्चों, सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा।
समझ आ रही बात। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे आकर। तो देखिए अपने क्वेश्चन में हमारे को देखो कि जैसा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमने चार्ज लिया तो यहाँ पर कुछ चार्ज इस तरफ चला गया, मान लो Q1, इस तरफ चला गया Q2। अब चार्ज डिवाइड कब होगा? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ये वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट जो है दोनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, ठीक है। अब आगे देखो जब ये Q2 यहाँ से जब चल रहा होगा तो इस जगह Q2 वापस से क्या होगा? डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों भी किस में आ गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, है ना, ठीक है। तो अब देखिए पहले हमको पता चल चुका है कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं वो किस में हमारे पास में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इनको सॉल्व कर ले हम लोग। यहाँ पर देखिए 6 और 3 दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में दोनों को ऐड होना है। तो अगर ऐड होना है तो 6 और 3 इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। इसका मतलब अब यहाँ पर 9 हो गया, 9 और 6 दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता है कि भाई यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इस जगह पर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो 9 इंटू 6 अपॉन 9 प्लस 6, मतलब 9 6 से कितने? 54 हो गया, और यहाँ पर 54/15 ये मेरे पास में होगा ऊपर वाली ब्रांच का टोटल हमारे पास में कैपेसिटेंस। अब नीचे की साइड देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। याद करो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है कि अगर इक्वल कैपेसिटर्स होते हैं तो अगर n टाइम्स है तो कितना हो जाएगा? C/n हो जाएगा। अब 2 माइक्रोफैरड है, 2 बार है, इसका मतलब 2/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइक्रोफैरड। मतलब अब मेरा जो कॉम्बिनेशन है ये वाला कॉम्बिनेशन इस तरह से बन चुका है कि यहाँ पर 2 कैपेसिटर है मेरे पास में, ये पॉइंट है A पॉइंट और ये पॉइंट है B पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये है 54/15 इस जगह पर, ये है मेरे पास में 54/15 और इस जगह पर इसका वैल्यू कितना है? 1 माइक्रोफैरड। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता है कि ये दोनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे दोनों को हमको सिर्फ ऐड करना होगा। यहाँ पर ऐड किया तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास में? 54/15 प्लस 1। इसको आप सॉल्व करें आराम से, अपने पास में यहाँ पर क्या मिल जाएगा? इस जगह पर क्वेश्चन में अपना आंसर मिलेगा C इक्विवेलेंट। समझ आ रही बात ये वाली? चलिए अब ये है हमारे पास में पहली चीज कि हम इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देखिए एक और हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हमें कुछ ठीक ठाक से क्वेश्चंस की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो देखिए ये लो, ठीक है, और अच्छा बना लेते हैं। ये लो A पॉइंट हो गया, ये हमारे पास में हो गया B पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ ले लेता हूँ 2 माइक्रोफैरड, यहाँ ले लिया हमने 1 माइक्रोफैरड, यहाँ ले लिया 6 माइक्रोफैरड, ओके। चलिए यहाँ भी थोड़ा सोच लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इस जगह पर हम लोग 2 माइक्रोफैरड ले लेते हैं यहाँ पर, ओके। 2 माइक्रोफैरड ले लिया, 2 माइक्रोफैरड ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पर हो गया 2 माइक्रोफैरड और ये ले लेते हैं मान लो 6 माइक्रोफैरड और यहाँ पर लेते हैं हम लोग 3 माइक्रोफैरड, ओके। चलिए अब देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। अपन आराम से निकाल सकते हैं। आपको देखो अब जब नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस लेवल पर आपको यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी प्रैक्टिस भी हो चुकी होती है अब यहाँ तक, तो हम सिंपली सॉल्व करें। 2 + 1 3, 3 6 कितना हो जाएगा? 3 6 कितना हो गया हमारे पास में? दैट इज कितना? 18/9 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 2 माइक्रोफैरड बनेगा ऊपर वाले पार्ट का। इसी तरह से नीचे वाले पार्ट का भी देखोगे 6 3 2 हो गया, 2 + 2 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना मिलेगा मेरे को? यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड मिलेगा इस जगह पर। आप आराम से इस ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 + 1 पैरेलल में, पहले तो इसको कंबाइन करो आप, इस वाले को इसको कंबाइन करोगे कितना मिलेगा? यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड, ओके ना। अब 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। अब सीरीज में अगर आ गए तो इनको थोड़ा सॉल्व कर ले हम लोग यहाँ पर, है ना। समझ आ रही बात ये वाली? चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा हमको? देखो यहाँ पर 6 और 3 को सॉल्व करें। 6 × 3 अपॉन में 6 + 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। समझ आया ये बात? ठीक है। अब बात करो यहाँ पर 6 और 3 इस जगह किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आ गए तो ऐड हो जाएगा सीधे सीधा। यहाँ पर इन दोनों को अगर
ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 9 माइक्रो फेरेड, और 9 माइक्रो फेरेड और 2 माइक्रो फेरेड वापस से कितना आ गए, सीरीज में आ गए हैं। सॉल्व करें तो 9 × 2 अपॉन 9 + 2 दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास 18/11। तो यहाँ पर 18/11 और यहाँ पर 2 माइक्रो फेरेड, दोनों को जरा सॉल्व कर लें हम लोग। दोनों किस में, पैरेलल में, दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस जगह पर सॉल्यूशन मिल जाएगा इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स का। समझ आ रही बात ये वाली, ठीक है। चलिए अब बात की जाए थोड़े और अच्छे टाइप की, ठीक है। ये था हमारे पास में एक पहला मेथड होता है जो कि है ना यहाँ पर सिंपली है कि हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन पहचानना है, किस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम देख रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास में हैं। चलिए अब बात की जाए, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इस जगह ले रहा हूँ। अब बात करते हैं हम लोग थोड़े चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की और पोटेंशियल डिफरेंस की, ओके ना। तो देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए लेट सपोज कि मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है ये 3 माइक्रो फेरेड, ये 2 माइक्रो फेरेड, ये 1 माइक्रो फेरेड और दिस इज ऑल्सो 3 माइक्रो फेरेड, और हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है इसको 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब अच्छे से समझे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हालांकि ये। हमें यहाँ पर निकालना है हर कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू। क्या निकालनी है हमको, हर कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू। तो चलिए इस चीज को सबसे पहले ना आप इसको है ना एक इक्विवेलेंट फॉर्मूले के अंदर हम लोग यहाँ पर इसको नोट करते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्मूले में कैसे कि देखिए यहाँ पर 2 और 1 किस में आ गया है, पैरेलल में। तो सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 3 3 मतलब तीनों सीरीज में आ गए। तो पहले आप इसको पूरा एक इक्विवेलेंट बना लो ना इस तरह से, एक कैपेसिटर जो हमारा सर्किट है उसी के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं इसको, है ना, ठीक है। ये हो गया 3 माइक्रो फेरेड, ये भी हो गया है 3 माइक्रो फेरेड, ये भी हो गया है 3 माइक्रो फेरेड और 12 वोल्ट की बैटरी। समझ आ रही है बात ये वाली। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है, ओके। तो देखिए इस जगह पर यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। अब देखो ये जो हमारा सर्किट बना है, इस सर्किट से ही बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए 3 माइक्रो फेरेड जो है हमारे पास में, उनकी हम बात कर रहे हैं। ये 3 माइक्रो फेरेड, अगर कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन जो बनेगा यहाँ पर वो हो जाएगा मेरे पास में, इस जगह पर एक बैटरी हो गई हमारे पास में, ये हो गया है इक्विवेलेंट 1 माइक्रो फेरेड। क्यों, क्योंकि 3 3 3 तीनों माइक्रो फेरेड है और 3 बार है, इसको मतलब C/N लगाऊंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो फेरेड। अब 1 माइक्रो फेरेड और यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हमें चार्ज अगर निकालना है तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C × V। दैट इज C का वैल्यू कितना है 1 माइक्रो फेरेड और V का वैल्यू कितना है 12 वोल्ट। इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 12 माइक्रो कूलम। कितना चार्ज आ गया बच्चों हमारे पास में, 12 माइक्रो कूलम। अब बात करते हैं हम लोग हर कैपेसिटर पर निकलने वाला चार्ज की। तो हम इसी डायग्राम पर जाते हैं वापस से। तो देखिए वापस से हम लोग इसी डायग्राम में जाते हैं। तो देखिए इस जगह पर समझे ध्यान से, यहाँ पर देखिए मुझे इतना पता है कि इस जगह से जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस जगह पर मुझे पता है कि यहाँ पर जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 12 माइक्रो कूलम। ये चार्ज इस जगह बैटरी से फ्लो कर रहा होगा और इन तीनों कैपेसिटर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्ज सेम रहता है। इसका मतलब यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। तीनों ही कैपेसिटर्स पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 12 माइक्रो कूलम होगी। हम काफी थोड़ा फास्ट से चल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ चीजें और कवर करनी है, तो ध्यान से सुने इस चीज को। 12 माइक्रो कूलम, 12 माइक्रो कूलम, 12 माइक्रो। अब बात की जाएगी यहाँ इस जगह पर अगर बात करेंगे हम लोग, तो मुझे इतना समझ में तो आ गया कि इसमें भी 12 माइक्रो कूलम, इसमें भी 12 माइक्रो कूलम, इसमें 12 माइक्रो कूलम है। लेकिन अगर मैं यहाँ जाके देखूंगा तो यहाँ 12 माइक्रो कूलम, यहाँ 12 माइक्रो कूलम, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट चार्ज होगा। वो डिफरेंट चार्ज ही मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लेट सपोज कि ये Q1 है और ये कितना मान लिया हमने, Q2 मान लिया है। क्या मान लिया हमने यहाँ पर, Q1 और Q2। चलिए अगर हम बात करें Q बराबर कितना होता है हमारे पास में, CV होता है। और इतना मुझे पता चल चुका है कि Q प्रोपोर्शनल टू क्या है, C। इसका मतलब जब चार्ज होगा वो कैपेसिटर्स के रेशियो के अंदर क्या होगा, डिवाइड होगा। कैपेसिटर्स के रेशियो के अंदर क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा। तो ध्यान से सुने इस जगह पर कि अगर बात करें यहाँ पर 2 माइक्रो फेरेड और 1 माइक्रो फेरेड, अगर रेशियो की बात करें आप लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 2:1। कितना हो गया रेशियो हमारे पास में, 2:1।
अब इस 2:1 के अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए 2:1 की मुझे पता है कि यहाँ पर जो Q1 होगा, Q1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर C1/C1 + C2 इंटू टोटल चार्ज, Q टोटल मान लीजिए आप इस जगह पर, है ना। अब 2 की बात हो रही है इसलिए यह कहानी है, आप इस जगह C इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इस जगह पर इस चीज को C इक्विवेलेंट भी आप यूज कर सकते हो। इट मीन C1 का वैल्यू देखिए आप 2 माइक्रोफैराड है मेरे पास में, अपॉन टोटल जो चार्ज कैपेसिटेंस है वो कितना है बच्चों मेरे पास में इस जगह पर, यहाँ पर टोटल जो कैपेसिटेंस है कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया बच्चों, है ना। तो यहाँ पर 3 हो गया इनटू टोटल चार्ज कितना बच्चों 12 माइक्रो कूलाम, तो यहाँ पर 3 4 4 2 जा 8 माइक्रो कूलाम। इस जगह पर जो चार्ज आएगा फर्स्ट वाले के जो कैपेसिटर है यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है, उस 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पर यहाँ पर जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा कितना होगा 8 माइक्रो कूलाम। समझ आ रही बात बच्चों, यहाँ पर ये समझ में आने वाली बात है यहाँ पर ना, अपने को चार्ज का वैल्यू पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम की। अगर बात करें तो सिंपल हम लोग यहाँ पर भी चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं सीधे सीधा, कि इस जगह पर जो चार्ज होगा उस चार्ज की वैल्यू Q2 निकालने अपन लोग, तो 1/3 इंटू 12 हो जाएगा। आप वैसे भी निकाल सकते हो, टोटल चार्ज कितना 12 था, 8 वहां पर जा रहा है, तो कितना बचा मेरे पास में यहाँ पर इस जगह पर कितना बचा बच्चों, यहाँ पर मेरे पास में 4 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस जगह पर कि इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा Q2, जो यहाँ पर मिला होगा चार्ज, उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, यहाँ पर मिल रहा होगा 4 माइक्रो कूलाम। समझ में आने वाली बात है या नहीं? अब सुनिए ध्यान से, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए, इस चीज को अच्छे से समझे। मैं वापस इस क्वेश्चन को एक और जगह बना रहा हूं, यहां पर देखिए पूरा क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग देखते हैं यहां पर वापस से, अच्छे से समझे, इस जगह पर अच्छे से समझे बच्चों। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी, और ये 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड। अब सुने, जो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, उन्हीं चीजों से रिलेट करते हुए चीजें हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए आपको पूछा जाए कि बताइए हर कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल आ रहा है, तो आप एग्जैक्टली यहां पर निकाल सकते हैं, बिल्कुल V = Q/C लगाइए सीधे सीधा, ठीक है। तो देखिए यहां पर मुझे पता है, इस जगह पर अगर बात करें हम लोग, यहां पर सुनिए ध्यान से, इस जगह पर बात की जाए तो 3 माइक्रो कूलाम, और इस पर चार्ज कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है हमें 12 माइक्रो कूलाम, तो 12/3 दैट इज कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4 वोल्ट। मैं बहुत अच्छी चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इस चीज को, 4 वोल्ट। अब बात करें इस जगह पर, है ना, इस जगह पर, ठीक है। तो अब इस चीज को ध्यान से देखें, इस जगह से थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे अपन लोग, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन कहाँ है, देखिए ये वाला देखो, इस जगह से देखो आप ध्यान से, है ना, इस जगह से अगर देखें हम लोग यहाँ पर, तो देखिए देखो इस जगह पर सुनो 3 3 3, मतलब इस जगह पर अगर देखें हम लोग, यहाँ 4 वोल्ट अगर खर्च हो रहा है तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी 4 वोल्ट है, और यहाँ भी कितना है 4 वोल्ट। समझ आई बात ये वाली, क्या लिखा हमने यहाँ पर, ये 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। अब वापस हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए देखो ये 4 वोल्ट है, ये इस पे टोटल इस पूरे प्रोग्राम पर अगर देखा तो कितना वोल्ट है 4 वोल्ट। कितना है बच्चों यहाँ पर 4 वोल्ट। अच्छा इंडिविजुअली निकालो आप यहाँ पर, यहाँ अगर 2 माइक्रोफैरड है, आप अलग से निकालो तो भी आंसर वही मिलेगा। 2 माइक्रोफैरड है, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है बच्चों यहाँ पर 8 माइक्रो कूलाम, तो यहाँ भी कितना आएगा 4 वोल्ट। ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन में 4 वोल्ट ही मिलेगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अब सुने अच्छे से, मैंने कुछ यहाँ पर एक पॉइंट्स बना दिए। लेट सपोज कि यहाँ पर ये P पॉइंट है और यहाँ पर कितना है Q पॉइंट है। ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर P पॉइंट और यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, Q पॉइंट बना दिया है। अब अगर आपको पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, या फिर मैं बोल देता हूं यहां पर कि पोटेंशियल डिफरेंस VP - VQ हो जाए, आपको ये निकालना हो तो ध्यान से सुने
कि इस जगह पर 12 वोल्ट बैटरी है ना, तो यहां हम लोग लेके चले 12 वोल्ट, यहां भी कितना होगा 12 वोल्ट, समझ आ रहा है बात है ना, 12 वोल्ट। अब यहां पर 4 वोल्ट खर्च हो गया है, इस जगह पर भी पूरे पर 4 वोल्ट खर्च हो गया है, 4 वोल्ट खर्च हो गया, तो इस क्यू पॉइंट पे कितना बचेगा, 12 में से 4 और 4 हट जाएगा तो कितना बचेगा 4 वोल्ट। इसलिए क्यू पॉइंट का पोटेंशियल जो है वी क्यू वो कितना आ गया 4 वोल्ट, और वी पॉइंट जो पी पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है हमारे पास में। तो वीपी माइनस वी क्यू करोगे भाई कितना आएगा 12 माइनस 4 दैट इज 8 वोल्ट। समझ आ रही बात भैया आपको, ठीक है ना। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरे पास में 8 वोल्ट आया है। चलिए, तो ये हमने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर चेक किया था कि भाई किस किस तरह से हम लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर समझा है कि कोई भी जो होता है सर्किट होता है, उस सर्किट के अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और पोटेंशियल किस तरह से फाइंड आउट करना है। कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, आप सिंपल कॉन्सेप्ट को लेकर जाएं, हम लोग बैटरी से कितना पोटेंशियल लेकर चले थे, वहां पर कितना कितना खर्च होता जा रहा है, बाकी उस पॉइंट पर आप पहुंचोगे तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आ रही बात ये वाली, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर आपको और अच्छी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी, कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके चलिए।